है गाइस, दिस इज ब्रेज कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे बहन भाई सभी ठीक ठाक होंगे, मेरे सहपाठी सारे ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई जो एलटी ग्रेड या यूपी टीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो यूपी से फॉर्म फिल कर चुके हैं और फिल करना चाहते हैं आगे आने वाले भविष्य में, उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की, तो उनके लिए काफ़ी शुभ घड़ी आने वाली है। और आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन है कि एलटी ग्रेड टीचर और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट और लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं भाई गाइज, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ आज का एक नोटिफिकेशन और आर्टिकल्स रिप्रेजेंट किया है अमर उजाला में। वो बताया है यूपीपीएससी की भर्तियों में भी आय में मिले छूट, इसके बारे में बात कही गई है। फिर वहीं पर देखेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक और एपीएस सहित कई भर्तियों में आय सीमा में छूट की अभ्यर्थियों ने उठाई मांग। और 8 में होगी डीएलएड और सेमेस्टर पारी परीक्षा। ये सारा एक नोटिफिकेशन दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। और ये कब प्रकाशित हुआ है? प्रयागराज से। क्लियर फ्रेंड्स, काफ़ी चर्चित रहता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ प्रयागराज सिपाही भर्ती की तरह यूपीपीएससी में भी परीक्षा में एक शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सीएम को पत्र भेजा और आयु सीमा में छूट की मांग उठाई है। और कहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था और उस वक्त 10,768 पदों भर्ती के आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के बाद कोविड महामारी फैल गई थी और एलटी ग्रेड शिक्षक का नया विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उनके लिए अब देखो क्या होता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब अब क्या एक्शन लेते हैं। जिस तरह से पीएस आपको पुलिस में एक्शन लिया गई, सेम उसी प्रकार एक्शन लेते हैं। तो मेरे भाई जो ओवर एज हो गए उनके लिए क्या है, एक थोड़ी शुभ घड़ी आएगी और मिलेगी और मौका मिलेगा, गोल्डन चांस मिलेगा। तो आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक में 6,000 से अधिक पदों में अध्याचन साल भर से पड़ा हुआ है, लेकिन यह समक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती अटकी हुई है। विज्ञापन संख्या जारी, इंतजार रहे, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। और आपको पता ही है भविष्य में रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर सिपाही भर्ती की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक में भी छूट प्रदान की जाती है तो काफ़ी मेरे बहन भाई इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप भी अपने इस चैनल में अब भी शामिल हो जाओ, सभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दो। आपको समय समय पर हम आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ देते रहते हैं। क्लियर फ्रेंड, सारी जो भी हायर एजुकेशन और आपकी यूपीपीएससी से रिलेटेड है, अदर स्टेट से रिलेटेड है, और अपने इसी चैनल पर ढेर सारी हमने आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है और कराते रहेंगे। क्लियर। तो देखते हैं इस तरह से अपर निजी सचिव एपीएस 2023 में भी अभ्यर्थियों को आयु सीमा छूट देने की मांग की थी और एपीएस पदों की भर्ती 10 साल बाद होने जा रही है। हालांकि अभ्यर्थियों की राहत नहीं मिली। आयोग 7 जनवरी को एपीएस की 328 पदों भर्ती के लिए परीक्षा कराने जा रहा है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस मामले में सीएम और हस्तक्षेप करें और 2024 में आपका ये एपीएस की विज्ञापन जारी आईसीयू में छूट दी जाए। और प्रतियोगी संघर्ष समिति के मीडिया प्रभावी प्रशांत पांडे का एक कहना है कि भर्तियां संनियमित रूप से कराई जाएं और ओवर एज हो रहे हैं उन बच्चों को क्या है थोड़ी छूट दी जाए, जिससे कि आप अपने इसमें अप्लाई कर सकें। क्लियर फ्रेंड, इस तरह से ये सारा दे रखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा और इंतजार। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपको 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 माह बाद ही आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा। जो मेरे बहन भाई इसमें जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपना टास्क तैयार रखें और धार को बरकरार रखें, जिससे कि आप जैसी परीक्षा में उतरें तो अपना एक क्या है पिच पर उतरें और अपना सिक्का व चौका मारते रहें। क्लियर। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, आपको पता है इसमें फॉर्म भरे हुए 1 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे ओवर हो गया है। महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथियों के लिए अभ्यर्थियों को अभी 2 माह इंतजार करना होगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में इसके बाद ही परीक्षा तिथि का निर्णय डिसीजन लिया जाएगा। आशासकीय महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51
के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती है और उनमें अशासकीय महाविद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भी भर्ती आपको क्या फॉर्म फिल कराया गया 2022 में, वो उस पर भी क्या है आपको परीक्षा कराई जाएगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप थोड़े सुस्त पड़ गए हैं, थोड़े एक्टिव हो जाओ, मोर एक्टिव हो जाओ, जिससे कि आप अपनी एक सीट को कंप्लीट कर सकें। और आपको क्या है, ये बिगुल बजने ही वाला है, फूंक मारने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जिसमें फूंक मार देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब बिगुल बज गया। और बिगुल बजेगा केवल शिक्षा आपका परीक्षा का, आप ये कहेंगे अरे मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे भाई 2 साल से क्या कर रहे हो मेरे भाइयों। तो इसलिए आपको गोल्डन बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो आप इसमें क्या है, जो आपने अप्लाई किया है, तो जो सीरियस बच्चा हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, जो आप भैया छोड़ दी है वो भी आप तैयारी में लग जाएं। 8 से होगी ये डीएलएड परीक्षा भैया, इसको आप लोग थोड़ी सी आपको स्टॉप करके पास कर लेना, देख लेना जो मेरे डीएलएड और भी कर रहे हैं मेरे बहन भाई छोटे से, ठीक है, नन्हे मुन्ने। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्लियर फ्रेंड। और हम अब इसके बाद हम एक जीडीसी की जो एज क्या होती है, उसका पेमेंट क्या मिलता है और उसकी क्या है आयु सीमा होगी, उसकी काफ़ी डिमांड थी, उसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे, क्लियर फ्रेंड। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ आपसे हमारा रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।